हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10 साइंस। चैप्टर 9 है आपका लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस क्लास में हम लोग ओनली एंड ओनली रिफ्लेक्शन करेंगे। एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं हम लोग लाइन टू लाइन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्या बोला इन्होंने? फर्स्ट कह रहे वी सी ए वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम लोग देखते हैं वर्ल्ड में, अराउंड अस, हमारे आसपास या वर्ल्ड में पूरे में। जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, अगर एक डार्क रूम में हम हैं जिसमें लाइट नहीं है तो क्या हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, वी आर अनेबल टू सी। बट जब उस रूम में लाइट आ जाएगी तो हम लोग देख सकते हैं थिंग्स, जो भी है, टेबल चेयर कुछ भी है, तो वो क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा। फिर पूछा व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। कौन बनाता है विजिबल थिंग्स को? दो चीजें होनी चाहिए थिंग्स को विजिबल बनाने में। यहाँ पे कोई आपके पास टेबल है, यहाँ पे बल्ब है, लाइट आई, इसमें से इंसिडेंट रेस लाइट की, यहाँ पे कोई बंदा है, उसकी आईज है, उसकी आईज में ये रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, लाइट जानी चाहिए, ठीक है। फिर आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगी। ये सारी चीजें होनी चाहिए, फिर जो भी ऑब्जेक्ट है विजिबल होगी। देन उन्होंने बोला है ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। ठीक है, सनलाइट की वजह से हम लोग क्या दिखते हैं? ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। ऑब्जेक्ट क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है लाइट जो उस पर फॉल करती है, फिर रिफ्लेक्टेड लाइट है जो वो हमारी आईज में जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है? एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फॉल्स ऑन इट, ठीक है। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होती है? रिसीव करते हैं हमारी आईज, जिससे कि क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी? एबल, हमारी आईज या हम क्या हो जाएंगे? एबल हो जाएंगे उसको देखने के लिए। वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। ट्रांसपेरेंट मीडियम से तो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला उन्होंने? देयर आर नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमेना। कैसे? जो लाइट के साथ एसोसिएटेड है, लाइट से रिलेटेड है। सच एज इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। अगर पूरा अंधेरा होगा सारी जगह पे तो हम मिरर में भी कोई इमेज नहीं देख सकते। लाइट की वजह से ही हम देखेंगे। मिरर पे जो इमेजेस बनती है किसकी वजह से? लाइट। देन क्या फिनोमेना बोला है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अगर स्टार के पास खुद की लाइट ना होती तो हमें कैसे पता चलता कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक है। द ब्यूटिफुल कलर्स ऑफ रेनबो। अभी रेनबो का लाइट के साथ क्या है रिलेशन, ठीक है, कैसे रिलेटेड है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम एंड सो ऑन, ठीक है। बहुत सारी और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हैं, हम सारा कुछ पढ़ेंगे। बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमेना अराउंड अस, ठीक है। लाइट क्या लगती है हमें? स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती हुई। द फैक्ट दैट स्मॉल सोर्सेज ऑफ लाइट क्या करते हैं? एक शार्प ऑब्जेक्ट को कास्ट करते हैं। बस रे ऑफ लाइट्स का ही बताया इन्होंने। नीचे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है नो मोर टू नो। अगर यहाँ पे डू यू नो वाला लिखा हुआ है तो वो हमें करना ही है, ठीक है, कि आपको पता है। अगर मोर टू नो लिखा हुआ है, ये थोड़ा ना हायर क्लासेस का, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इन्होंने क्या बोला है? ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि अभी भी ये क्या है? कंफ्यूजन है। दिस इज कंफ्यूजन, दिस कंफ्यूजन अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ लाइट। लाइट कैसी है? लाइट रेज वेव पार्टिकल, वेव में हो या फिर पार्टिकल्स में है, ये क्या है? अभी भी कंफ्यूजन है। ये आप रीड मत करो, ये अभी पल्ले नहीं पड़ेगा, इसको रहने दो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना। नेक्स्ट क्या है? इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम रिफ्लेक्शन वाला सारा फिनिश करेंगे टॉपिक। मिरर्स आपके दोनों, मिरर के रे डायग्राम्स एंड एवरीथिंग, साइन कन्वेंशन है, सब कुछ। दीज बेसिक कंसेप्ट्स क्या करेगा? स्टडी ऑप्टिकल फिनोमिना की जो स्टडी उसमें हमें हेल्प करेगा, ठीक है।
फिर क्या बोला है इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड देयर एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ सिचुएशंस। ओके, सबसे पहले ये जो टॉपिक है ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये 8th क्लास वाला है बेटा, ये आपको आता ही होगा, आना ही चाहिए नहीं, आता ही होगा। तो क्या बोला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, अ हाईली पॉलिश सरफेस कोई होगी सच एज मिरर, ठीक है मिरर ले लिए, वो क्या करेंगे रिफ्लेक्ट करेंगे मोस्ट ऑफ द लाइट को जो उस पर फॉल करेगी। लेट अस सपोज यहाँ पे ये प्लेन मिरर है, पेंट कर दे पहले इसको, प्लेन मिरर बन गया। यहाँ पे 3 रेज आएंगे, तीन तीन बना लेते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्ट बैक जो हो गए 2 रेज हो गए, एक नहीं हुई है, तो मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अगर पॉलिश सरफेस नहीं है, लेट अस सपोज 3-4 रेज आई हैं, 2 ही उसमें से रिफ्लेक्ट हुई हैं, तो पॉलिश सरफेस होनी चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि आप पहले से ही फेमिलियर हो किससे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, तो आपको पहले से पता होगा। क्यों पता होगा, हमने 8th क्लास में पढ़ा है इसको। देन क्या बोला है, क्या होता है एक बार याद कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, होते क्या है लॉज। फर्स्ट लॉ क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। इसमें ये वाली डायग्राम हमारी बनती थी कि हमारे पास प्लेन मिरर है, यहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री पे हमने बनाया, यहाँ पे मेरा 90 डिग्री नहीं बन रहा अच्छे से, आप इसको और रे बिल्कुल इसको स्ट्रेट बनाना है, डॉटेड लाइन से बनाओगे, पर यहाँ पे इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्टेड रे क्या है, बाहर चली गई। ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये अच्छे से आपको डायग्राम बनानी है। फिर क्या बोला है, दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेसेस। स्फेरिकल मिरर्स जो हम पढ़ेंगे उसमें भी ये लॉज लगेंगे। ये स्पेशल लॉ किसके हैं, मिरर के, बिकॉज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन किस में होगी, मिरर्स में, ठीक है। फिर उन्होंने बोला आपको ये भी पता होगा, क्या पता होगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस प्लेन मिरर पे जो बनती है। हाँ जी, प्लेन मिरर हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा। फिर बोल रहे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेजेस, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इमेज की जो प्लेन मिरर पे बनती है। फिर उन्होंने खुद ही बता दिया, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का क्या मतलब है कि अगर, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास प्लेन मिरर है, ये यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, यहाँ पे उसका सिर है, यहाँ पे पैर है, तो सीधी सीधी इमेज बनेगी। यहाँ पे मिरर में भी सीधी सीधी, सर ऊपर रहेगा और पैर नीचे है, ठीक है। तो इसका मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट का। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा इमेज होगा उतना बड़ा ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप नोटबुक छोड़ो, अपना हाथ हम लोग कर लेते हैं, आपने अपना हैंड रेज किया वहां पे, तो जितना हैंड का साइज उतना ही इमेज बनती है ना, जितना हमारे फेस का साइज उतना ही बड़ा फेस बनता है ना। तो फेस ऐसा है कि छोटा सा बन जाएगा, ना ही है कि बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, ठीक है। जितना इमेज का ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज बनता है, सेम साइज में बनेगी इमेज। इमेज इज फॉर्म्ड एज फार एज बिहाइंड द मिरर, ये मैंने बता ही देती हूँ फिर से। जैसे एक एग्जांपल कर, मतलब एग्जांपल लेटर सपोज आप घर पे कर भी सकते हो प्लेन मिरर्स के सामने। जब आप ज्यादा नजदीक हो प्लेन मिरर के तो ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी इधर, ठीक है। सेम इधर भी, सेम डिस्टेंस इधर भी। लेटर सपोज आप हो दूर इससे 50 मीटर, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा दूर हो, ज्यादा दूर नहीं हो, ठीक है। कुछ 25 सेंटीमीटर कर लेते हैं। अभी आपने क्या किया, आप दूर दूर चले जा रहे हो, बहुत ज्यादा दूर चले गए, तो आपकी इमेज भी क्या बनेगी, उतनी छोटी बनेगी। इधर भी आप उतना ही दूर चले गए हो। बिहाइंड द मिरर बनती है, जितना आप मिरर से दूर हो, फ्रंट ऑफ द मिरर, उतना ही उसके पीछे इमेज छोटी बन जाएगी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला है, फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, ये मैंने पहले भी बताया हो। जैसे आपने एक पेपर पे बी लिखा, बी लिखने के बाद आप उसको मिरर के सामने लेके गए और देखने लग गए बी को, तो बी कैसा दिखाई देगा, ऐसा, ठीक है।
फिर बोला हाउ वुड द इमेजेस बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर कर्व्ड, तो सफेरिकल मिरर्स का बोल रहा है, तो सफेरिकल मिरर्स में क्या होगा वो हमें पढ़ना है। तो चलो देखते हैं। सफेरिकल मिरर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इस क्लास में, क्योंकि पहले वो हमने कर लिए 8th क्लास में जो हमारे प्लेन मिरर का था, तो वो नहीं अभी करना, ठीक है। एक एक्टिविटी है, उसके बाद क्या बोला है उन्होंने, द कर्व सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून could be considered as curved mirror। ठीक है जी, मिरर स्पून वाला तो आपने देखा ही होगा, या ऐसे स्पून है आपके पास, ठीक है। तो हमारा क्या होता है कि हम लोग सीधे सीधे खड़े हैं, सर हमारा यहाँ पे होना चाहिए, पर वो उल्टा बना देता है इमेज, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बन जाती है उसमें। तो फिर क्या बोल रहे हैं, द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ सफेरिकल मिरर कौन सा होता है, कर्व्ड मिरर इज सफेरिकल मिरर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर कंसिडर टू फॉर्म पार्ट ऑफ अ सफियर, सफियर से बनते हैं सच मिरर्स whose reflecting surfaces are spherical, spherical mirrors बोलते हैं उनको। तो इस चैप्टर में उसको डिटेल से भी पढ़ेंगे हम लोग। ओके, आगे क्या है हमारे पास, सफेरिकल मिरर्स, ये आप यहाँ से डेफिनेशन लिख लो इसकी। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ सफेरिकल मिरर may be curved inward or outward. A spherical mirror whose reflecting surface is outward curved inwards, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कनकेव मिरर, ये वाला है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी इधर है, यहाँ पे ये वाला पेंट किया हुआ है। आउटसाइड में क्या होगा, पेंट, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इनवर्ड। इनवर्ड कैसा है, ये सफियर है टोटल आपका, तो यहाँ पे ये वाली सरफेस पे क्या रेज आएंगे, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। और पेंट कहाँ पे है, आउटसाइड ऑफ द मिरर पे, ओके। देन क्या बोला उन्होंने कि एक और जो मिरर है सफेरिकल मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, आउटवर्ड, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसा बन, यहाँ पे अगर कन्वेक्स मिरर बनाना है तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला, अंदर वाला क्या करना है, हमें पेंट करना है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, और जो पेंट वाला है वो इनवर्ड है सरफेस, तो उसको क्या बोलेंगे, convex mirror. You may note these diagrams, you may note these diagrams that are back of the mirror is shaded, ठीक है, back क्या shaded है। You may now understand the surface of a spoon curved inward, ठीक है, तो इसमें कौन सा मिरर होगा, कनकेव मिरर होता है, इसलिए इन्वर्टेड इमेज हमारी आती है, उसमें उल्टी इमेज बनती है। एंड द सरफेस ऑफ द स्पून, बस। फिर क्या बोला है, बिफोर वी मूव फर्दर ऑन सफेरिकल मिरर्स, एक सेकेंड इसको इरेज कर दूं मैं, ठीक है। दीज टर्म्स आर कॉमनली डिस्कशन होती है कौन कौन सी, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ सफेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। तो फर्स्ट जो हमारे पास चीज है कि पोल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, पी से इसको रिप्रेजेंट करता है, ओके जी। देख लेते हैं पोल, पोल क्या होता है, अरे ठीक है, पहला जो हमारे पास एक डेफिनेशन है, एक टर्म है पोल। देन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सफेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सफियर, दिस सफियर हैज सेंटर, उस सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सफेरिकल मिरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ द मिरर, मिरर के आउटसाइड पे ही लाई करेगा, इट लाइज outside its reflecting surface. The center of curvature of concave mirror front पे लाई करेगा, it lies behind, कौन से केस में, convex के केस में, concave के केस में front में, convex के केस में behind. You may notice the radius of curvature which the reflecting surface, ठीक है, फिर radius of curvature हमें पता होना चाहिए, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। You may note PC is equal to the radius of curvature. Imagine a straight line is passing through the pole and center of curvature, उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। रिमेंबर द प्रिंसिपल एक्सिस इज
A normal to the principal mirror at its pole. Let's understand important terms related to the mirror. Okay, सारा हमने रीड कर लिया, इसमें क्या क्या बोल रहा है अभी अच्छे से पढ़ते हैं। पहले क्या बोला है कि कन्वेक्स और कनकेव दो मिरर है, किससे बने हैं वो? सफियर से। सफियर 3D शेप है, यहाँ पे ड्रॉ नहीं होगा तो मैंने ट्राई किया कि सर्कल जैसा बन जाएगा। इसको बिल्कुल सेंटर से हमने क्या कर दिया? कट। सेंटर पे क्या बनना चाहिए? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये रहा यहाँ पे। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका सेंटर होगा? सफेरिकल मिरर का। एक सफेरिकल मिरर लिया हमने, उसको कट कर दिया। अगर हमने उसको बाहर से पेंट कर दिया इस तरफ, ये वाला मिरर बन गया हमारे पास कनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। इसको हमने अंदर से पेंट कर दिया है और ये क्या बन गया हमारे पास? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, पहले ये आपको पता होना चाहिए कि कन्वेक्स कैसे बनाया हमने और कनकेव कैसे बनाया। देन हम इसको आगे करते हैं। आगे कैसे करना है? आगे उन्होंने अच्छा एक कोई भी मिरर ले लेते हैं हम लोग, दोनों ही लेंगे वैसे, बारी बारी दोनों मिरर पे करते हैं। पहले मैंने यूज किया कनकेव, ये रहा कनकेव मिरर, इसको पेंट कर दिया हमने। ठीक है जी, तो उन्होंने सबसे पहले बोला था पोल। ये जो मिरर है इसका जो सेंटर है, एक सेकेंड, यहाँ पे इसका सेंटर आएगा तो ये सेंटर है पी, पोल। देन यहाँ पे क्या बनेगा? फोकस। और यहाँ पे बिल्कुल क्या बन जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको इरेज कर सकते हो, नहीं तो नहीं करना मत करो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ सफियर, तो यहाँ पे सेंटर रख के इसको सफियर को पूरा आप बना सकते हो, फिलहाल के लिए नहीं बनाएंगे हम लोग। ठीक है, फिर पोल आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा कि एफ सी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सफियर का डायामीटर, सफियर का जो डायामीटर होता है या सर्कल का जो डायामीटर होता है उसको क्या बोलेंगे? इस मिरर्स में उसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो हमारा रेडियस होता है उसको क्या बोलेंगे हम? नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, ये तो वैसा ही है, रेडियस तो रेडियस ही है, यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ पे बताती हूँ मैं। ठीक है, ये रहा पोल। ठीक है, एम एन क्या है? एम एन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं अपर्चर। ये भी आएगा, इसमें रीडिंग भी करेंगे। एम एन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अपर्चर है। सी से लेके पी तक क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी से एफ तक क्या है? फोकल लेंथ, ये भी फोकल लेंथ है। ठीक है, ये आपको याद करना है बेटा जी। वैसे ऑब्वियसली रिवीजन का टाइम है, आपको याद ही होगा सब कुछ। तो क्या बोला उन्होंने? इस एक्टिविटी का बताया थोड़ा सा। ठीक है, एक्टिविटी यहाँ पे नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो एक्टिविटी नहीं करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग फिनिश करेंगे। द पेपर एट फर्स्ट बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक, इवेंचुअली इट may even catch fire. Why does it burn? The light from sun is converged at a point as a sharp, bright spot by the mirror. In fact, this spot of light is the image of the sun on the sheet of paper. This point is focus. Okay, मैं बता ही देती हूँ आपको। तो इन्होंने क्या बोला है कि सारे रेज कौन से पॉइंट पे आके मीटअप करेंगे? फोकस पे। ठीक है, ये कि कौन से मिरर की इमेज है ये आप नोट डाउन कर सकते हो। कनकेव, कनकेव कौन सा मिरर होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग सारी रेस को ये कन्वर्ज कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट कौन सा है? फोकस। ओके, तो फिर क्या बोला है? द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट ignites the paper. The distance of this image from the position of the mirror gives the approximate value of the focal length of the mirror. चलो जी, कुछ ज़्यादा खास नहीं बताया हुआ इन्होंने। फिर क्या बोल रहा है? Let us try to understand the observation with the help of ray diagram. यहाँ पे देखेंगे जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग।
आप नोट डाउन कर लो। डाइवर्जिंग कौन सा मिरर होता है? कन्वेक्स। कहीं बहुत बार आया है, कई बार नहीं। आपको न्यूमेरिकल्स में क्या आएगा कि कन्वेक्स और कनकेव मिरर नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा? डाइवर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा डाइवर्जिंग है, कौन सा कन्वर्जिंग है, ठीक है। ये अभी अभी हमने पढ़ा, लाइट रेज आ रही है इन्फिनिटी से, बहुत दूर से लाइट रेज आ रही है, और कहाँ पे फोकस कर रही हैं, और सॉरी कहाँ पे मतलब पूरा कंसंट्रेट हो रही है फोकस पे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइट रेज आई, ऐसे बैक चली गई, ये आई चली गई, ये बिल्कुल 90 पे, एक एरो इधर को आता हुआ है और एक वापस जा रहा है, तो बिल्कुल 180 पे चली गई, ये ऐसे। बट हमने क्या किया कि लेट अस सपोज यहाँ पे मीटअप कर रहे हैं, डॉटेड अगर लाइन हमने बनाई है तो मतलब ये क्या है? मीटअप कर रही है। हमने इमेजिनरी इसको इमेजिन कर लिया कि कर रही हैं, बट एक्चुअल में उसने क्या किया कि वो वापस चली गई, वापस चली गई फैल के। डाइवर्ज करना मतलब फैलना, फैल के चली गई, तो ये कौन सा मिरर है? डाइवर्जेंट, ठीक है। फिर क्या बोला? नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलोइंग ऑन अ कनकेव मिरर, observe the reflecting surface, these all are meeting intersecting on the point principal axis, और जिस पॉइंट पे ये मीट करे उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस या फिर ओनली फोकस, ठीक है। सिमिलरली ऑब्जर्व करना है पैरेलल रेज को कन्वेक्स मिरर पे। The reflecting rays appears to come from a point on the principal axis. This is called principal focus, ठीक है। इमेजिन किया है यहाँ पे appear, ठीक है, सच्ची में नहीं हो रही, हमने बस इमेजिन किया है। द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एफ, कैपिटल एफ। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से लिखना है। अगर आपने दोनों को गलत लिख दिया है, ठीक है, फोकल लेंथ को कैपिटल एफ से, फोकस को स्मॉल एफ से, देन 100% गलत है आपका। देन क्या बोला उन्होंने? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज बाय एंड लार्ज spherical. The sphere then has a circular outline. The diameter को क्या बोलते हैं हम लोग? is called aperture, ठीक है। diameter मतलब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी जहां तक हमने पेंट किया है मिरर पे, वो। लेट अस एक मिनट एग्जांपल बताते हैं, अच्छे से समझते हैं। मिरर तो हमारे पास इतना बड़ा था, बट हमने इतना पेंट किया है उसको, ये भी ज्यादा हो गया। एक मिनट, अरे मिरर था इतना बड़ा, सफेरिकल मिरर कट करके हमने बस इतना पेंट कर लिया, ठीक है, mn तक। तो ये क्या है? अपर्चर। लाइट रे अगर यहाँ पे आएगी तो बाउंस बैक नहीं हो सकती, ठीक है। अगर यहाँ पे पेंट वाली सरफेस पे आएगी तभी क्या होगी? बाउंस बैक होगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? अपर्चर। द डिस्टेंस mn, ठीक है, रिप्रेजेंट यहाँ पे बताया हुआ उन्होंने, मैंने पहले भी बता दिया था। ये mn वाला डिस्टेंस क्या होगा? अपर्चर होगा, जहां पे हमने पेंट किया है। लाइट क्या हो रही है? रेज रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। फिर क्या बोल रहा है? whose aperture is smaller than the radius of curvature, उसका डिस्कशन करेंगे। फिर बोला, आपसे पूछा है, बोला भी नहीं, कह रहे इज देयर रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ? हाँ जी होता है। क्या होता है? फिर उन्होंने खुद बता दिया, फॉर सफेरिकल मिरर्स स्मॉल अपर्चर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ के। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला, ये आपको याद ही होना चाहिए। ये ऐसा है जैसे हमारे पास होता है कि डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है? रेडियस का डबल। तो रेडियस किसका डबल? फोकल लेंथ का। ये आपको याद होना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। क्या बोला? यू हैव स्टडीड द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स। अब हम क्या करेंगे? इसको भी पढ़ेंगे। आपने क्या पढ़ा? नेचर, पोजीशन, साइज, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज, सारा कुछ पढ़ा होगा। हाउ अबाउट द इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स? तो स्फेरिकल मिरर्स में कैसे होती है, ये सारा हमें पढ़ना है। कनकेव एंड कन्वेक्स में कैसी इमेजेस बनेंगी, ठीक है। इनलार्ज बनेंगी, डिमिनिश्ड बनेंगी, कैसे बनेंगी, सेम साइज होगा, कैसा होगा, सारा हम लोग क्या करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे इसको। ओके, एक्टिविटी नहीं हमें रीड करनी। आगे क्या है? ये एक्टिविटी का ही बोला है उन्होंने कुछ, ठीक है, कि आपने एक्टिविटी में देखा है कि जो नेचर, साइज, पोजीशन है,
इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर किस पे डिपेंड करती है, जहां पे हमने किसको रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल फॉर सम पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, it is found to be virtual for certain other positions. Okay, the image is either magnified, reduced, has the same size depending on the position. ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि इमेज का साइज कैसा होगा, वो रियल होगी, वो वर्चुअल होगी, किस पे डिपेंड करता है, यू पे। यू क्या है, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट आपने कहाँ पे रखा है उस पर वो डिपेंड करता है। ये सब आपको आता होगा, मैं आगे करवाती हूँ। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, यूजिंग रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स बनानी आपको आती होंगी, नहीं भी आती मैं इसमें बताती हूँ अच्छे से कैसे बनानी है, ठीक है। पहले हम ये रीड कर ले हम लोग, ये पेज इसमें क्या लिखा हुआ है। क्या बोला है, वी कैन ऑल्सो स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर्स बाय ड्रॉइंग रे डायग्राम्स। रे डायग्राम से भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे इमेज होगी, हमें बस क्या पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, ठीक है। कंसिडर एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऑफ इनफाइनाइट साइज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। Each portion of the extended object is, चलो जो भी, an infinite number of rays originate होंगे to construct ray diagrams। ठीक ठीक है, it is more convenient to consider only two rays, हमें two rays ही लेनी है। इनफाइनाइट रेज हम बना देंगे, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन सी रे कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे कोई मीट कर रही है, तो मैक्सिमम कह लो, मैक्सिमम कितनी रेज लेनी, ओनली टू रेज हम लेंगे, रेज ऑफ लाइट। These rays are so chosen that it is easy to know their directions after reflection. The intersection of at least two reflected rays क्या बताता है, position of the image. Any of the two following, कोई भी दो आप इसमें से रूल्स लगा सकते हो। क्या क्या रूल्स हैं, फर्स्ट क्या है, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई रे है पैरेलल आई है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से जाएगी, हमेशा फोकस से। कोई रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ से जाएगी, फोकस में से, ये इमेजिनरी जाएगी इसीलिए डॉटेड है, एक्चुअल में वो कैसे जाएगी, ऐसे, ठीक है। फिर क्या बोला है, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव, और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन, अपीयर लिखा ना बेटा तो ये इमेजिनरी है, ठीक है। दोनों बना के भी आपको दिखा दिए कि अगर रे क्या होगी, पैरेलल होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके अगर रे क्या है, पैरेलल है, तो कहाँ से जाएगी, फोकस में से जाएगी, ठीक है, ये याद रखना है। आगे करते हैं। सेकेंड रूल क्या है, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर और रे विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द, मैं ये बता ही देती हूँ इसमें जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट है उसके जो पहला हमने लॉ रीड किया, रूल। तो बोला अगर प्रिंसिपल फोकस में से कोई रे पास आउट हो रही है तो कहाँ से जाएगी, अब फिर ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जाएगी आपके प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। कोई रे है इधर आई, ऐसे फोकस में से जा रही है, तो कैसे होगी ये, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यहाँ पे आपको क्या, ये डायग्राम्स बिल्कुल सेम लग रही होंगी जो ऊपर वाली है, यहाँ पे एरो देखना है, ये एरो इधर को है, फिर ये इधर को, पहले इधर को आई इंसिडेंट रे, फिर रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ चली गई, ये आपको ध्यान देना है इसमें। फिर क्या बोला है, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल रूल है। इसमें क्या करना है आपको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमारे पास जो सी है इसी में से ही पास आउट होगी रे, इंसिडेंट रे इसी में से आएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी में से ही जाएगी, ठीक है, 180 पे बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे डॉटेड बनाना है, ये क्या इमेजिनरी है, यहाँ पे ऑलरेडी तो पेंट हुआ हुआ है, पेंट में से कैसे जाएगी रे, तो ये इमेजिनरी है, ठीक है। बस इतना ही बताया इन्होंने इसमें, और कुछ नहीं है। ये वाला रूल आप कर लो, इसको नहीं भी यूज करना चाहे नहीं यूज करो, इसके बिना भी ठीक है, पर अब हम करेंगे इसको कि एक रे आई है पोल में, पोल को टच करके पोल में ही ऐसे चले जाएगी, ठीक है, ऐसे पोल से पोल, बस इतना ही आएगी, ठीक है। फिर क्या बोला, इमेज फॉर्मेशन वाला देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इमेज फॉर्मेशन में
6 आपकी इमेज फॉर्मेशन है कनकेव की, 2 आपकी हैं कन्वेक्स की, तो मिरर की टोटल 8 रे डायग्राम्स हमारे पास हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको साइड पे बनवा दूं क्या? यहाँ पे तो जगह भी नहीं होगी शायद। चलो इस पर एक बार ये इसी पे डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी मैं आपको बताती हूँ, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है, बिल्कुल स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे। एक लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहाँ से पास आउट होगी? फोकस में से। सेम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस में से। जहां पे भी दो लाइट रेज मीटअप करेगी वहां पे ही आपकी इमेज बन जाएगी। इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकस में। पर बहुत ज्यादा छोटी इमेज है, एक ये भी ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे मेरा मिरर है, मैंने ऑब्जेक्ट ली इतनी छोटू सी ए बी, और मैंने रेज यहां से निकाल दी है, यहाँ पे तो टच ही नहीं कर रहा ना रे ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से कैसे आ गई रे? तो इसको बड़ा बनाना है थोड़ा सा। मतलब जहाँ एक हेड से आपको लेनी है, एक बिल्कुल टेल से आपको लेनी है लाइट रे, इसका ध्यान रखना है। ओके, देन नेक्स्ट में क्या है कि सी के बियॉन्ड हमने क्या रखनी है? ऑब्जेक्ट। एक हेड से रे लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, किस में से जाएगी? फोकस में से जाएगी। फिर यहाँ से टिप से ही हमने ली है, सी में से पास आउट करवाइए, सी में ही वापस चली जाएगी। दोनों रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई हैं। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर गए? ये प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्सिस के नीचे। तो कैसी इमेज बनेगी? इन्वर्टेड। अगर एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट करती तो ऐसी, अगर एक्सिस के नीचे तो ऐसी, इन्वर्टेड। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ये वाली डायग्राम। इसमें क्या है कि सी पे आपको रखना है, ये थोड़ी सी दिक्कत होती है इसको बनाने में, अच्छे से आपको ध्यान से बनाना है। इसको ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस में से पास आउट होगी। एक क्या करेंगे? फोकस में से पास आउट हुई है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी। इमेज अगेन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड, मतलब नीचे रेज इंटरसेक्ट हुई है तो डाउनवर्ड इमेज बन जाएगी। यहाँ पे बिटवीन सी एंड एफ हमारी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट छोटू सा ही लेना है, ठीक है, अदरवाइज इमेज नहीं बनती। ऑब्जेक्ट छोटू सा लिया है यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और फोकस में से पास आउट हो जाएगा। फिर क्या है? इसकी टिप से यहाँ पे भी लेना है, मिरर पे भी तो रिफ्लेक्ट होगा, ये वाला कई बार बच्चे बनाना भूल जाते हैं। यहाँ से इसके टिप से सी में से पास आउट कराई, और सी में से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, डाउनवर्ड बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? नीचे आएगी। फिर यहाँ पे अच्छा दो डायग्राम्स है जो बिल्कुल भी नहीं आएंगे एग्जाम में, ये दोनों, बाकी आ सकती है, ठीक है। एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन, फिर फोकस में से पास आउट, एक सी में से पास आउट। इसको हम लोग मैच करवाएंगे, मैच ही नहीं करेगा ऐसे डॉटेड डॉटेड बनती जाएगी फॉर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जाएगी। यहाँ पे बिटवीन सी एंड एफ हमने क्या रखा है? हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे? बिटवीन सी एंड एफ। ये वाला रूल भी आप लगा सकते हो, नहीं तो कौन सा रूल आप लगा सकते हो? फोकस वाला भी लगा सकते हो, है ना, या नहीं लगा सकते? ये वाला लगा लो, चलो इसको इधर एक्सटेंड कर लिया, एक सी वाला लगा लिया, इसको इधर एक्सटेंड कर लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गई, इमेज बन गई। सारा देखना, ये सारा जो मिरर के बिहाइंड द मिरर है सारा डॉटेड है। डॉटेड क्यों है? सारा वर्चुअल केस है, एक्चुअल में तो है ही नहीं है, हमने इमेजिन कर लिया ऐसा होगा। पेंट के पीछे कैसे चल जाएगा? पेंट के पीछे हमें कुछ दिखाई देता है? किसी ऑब्जेक्ट को, कोई ग्लास है हमारे पास, खिड़की में हमने पेंट कर दिया है कोई, ठीक है, डार्क सा कलर, तो पीछे का दिखाई देगा हमें खिड़की के? तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा भाई, ठीक है। तो ये वर्चुअल केस है। अब यूजेस क्या है?
यूजेस क्या है बोले, कॉमन यूज क्या, टॉर्च लाइट्स में यूज होता है, सर्च लाइट्स में यूज होता है, व्हीकल्स के हेडलाइट्स में यूज होता है पैरेलल बीम की वजह से। दे आर ऑफन यूज एज शेविंग मिरर्स, ठीक है, लार्ज इमेज बनाते हैं इसीलिए फेस की। डेंटिस्ट क्योंकि लार्ज इमेज बनाता है टीथ्स की। लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट, सोलर, ये फाइनेंसेस बनते हैं इसमें से, ठीक है। अभी इमेज फॉर्मेशन क्या है, बाय कन्वेक्स मिरर। बोले कनकेव का आपने पढ़ लिया, अभी कन्वेक्स का पढ़ो जी, ठीक है जी, पढ़ते हैं। क्या बोला फिर उन्होंने, इसमें सिर्फ दो पोजीशंस ही आएंगी, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये लास्ट टाइम भी एग्जाम में है 3 मार्क्स में, तो ये दोनों आपको आने ही चाहिए। बिकॉज ये क्या इन्फिनिटी वाला केस है, ये मतलब बहुत कम वो लोग एग्जाम में डालते हैं, एनसीईआरटी सीबीएसई, बट फिर भी पिछले साल अगर आया हुआ तो हम लोग करेंगे इसको, ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि ये नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बिकॉज कनकेव मिरर के क्या आएंगे आपको, न्यूमेरिकल्स, तो उसमें क्या हो सकता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं होगा ना इन्फिनिटी वाला, तो इसीलिए। तो चलो, बोले फर्स्ट में क्या है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, और सेकंड में क्या है, एक फाइनाइट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पे इन्फिनिटी पे है, यहाँ पे रेज आई, हमने सपोज कर लिया कि फोकस पे मीट करेगी, यहाँ पे भी आई फोकस पे मीट करेगी, बट एक्चुअल में क्या होगा, ऐसे पीछे वो चली जाएंगी, डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे, क्योंकि फोकस पे क्या हुई है, रेज मीट हुई है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है, एक रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास आउट होगी, फोकस में से। एक रे आई सी में से ही, सी में से वापस चली जाएगी, तो ये दोनों यहाँ पे हुई है मीट, यहाँ पे क्या बन जाएगी, बिल्कुल छोटी सी एक ऑब्जेक्ट बन जाएगी। यहाँ पे हमें याद, इमेज बन जाएगी छोटी सी। यहाँ पे हमें याद रखना है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट हमेशा बनेगा, कौन से केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। फिर क्या है हमारे पास, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। यूजेस क्या है, रेयर व्यू मिरर में यूज करते हैं हम लोग। दीज मिरर्स आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल्स, ठीक है। आपके पीछे जो है पूरा ट्रैफिक आ रहा है, आप कुछ स्कूटी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो यहाँ पे पूरा ट्रैफिक आपको देखना, थोड़ा एक ऑब्जेक्ट पे या एक व्हीकल पे फोकस करना है, पूरे का पूरा आपको क्या देखना है, जो हमारे पास ट्रैफिक है, तो सारा एरिया कौन कवर करेगा, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। सेफ ड्राइविंग हो तो ये मिरर हमें लगाना चाहिए, मिरर होता ही है वैसे तो व्हीकल्स में, ठीक है। फिर ये कहाँ पे यूज होते हैं, ऑलवेज इरेक्ट इमेज देते सीधी सीधी, डिमिनिश्ड इमेज देते छोटी, ताकि पूरा वाइडर एरिया जो है वो कवर हो जाए। कन्वेक्स मिरर्स अनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया, छोटी छोटी इमेज करके सारा एरिया वो कवर कर देते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने बुक में चाहे इसको लिख लो अच्छे से। क्या है साइन कन्वेंशन में, वाइल डीलिंग विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ सफेरिकल मिरर्स, आपको साइन कन्वेंशंस पता होने चाहिए। ओके, रीड करते हैं। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे होगी वो तो नेगेटिव होगी हमेशा, ठीक है। अभी लिखा नहीं है। ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पोल से मेजर होंगे। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, आर टेकन एज पॉजिटिव, वाइल लेफ्ट से मेजर करेंगे तो टेकन एज नेगेटिव। डिस्टेंसेस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के तो नेगेटिव। इसमें से अगर कुछ भी पढ़ने नहीं ना पढ़ रहा है, एक बार आप रीडिंग कर लो, मैं समझाती हूँ सारे आपको। देन क्या है, बस ठीक है, इसमें तो ये हम लोग रीड करते हैं अच्छे से। फिर इन्होंने दो फॉर्मूले बताए हमें, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। इन सफेरिकल मिरर्स द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू से हम डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, वी से डिनोट करते हैं।
कह रहे हैं आपने पहले ही पढ़ रखा है, फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री क्वांटिटीज, उसको क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला, ये रिलेशनशिप है। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ आपको अच्छे से। ये देखिए, बोला है जो u होगा हमेशा वो मिरर के सामने होगा। ये कौन सी साइड है, लेफ्ट, और ये कौन सी साइड है, राइट। इसको आप ऐसे जीरो मान लो, जो हमारे उसमें होता है लाइन, क्या बोल रही थी मैं, स्केल में नंबर लाइन पे, ओके, नंबर लाइन ने मेरे को याद आ रहा था। तो अगर लेफ्ट साइड में कुछ भी चीज है तो नेगेटिव, अगर लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होगी तो यू हमेशा नेगेटिव होगी। अगर v हमारी लेफ्ट में है तो नेगेटिव, अगर v इधर है तो पॉजिटिव। ओके जी, देन और क्या क्या है हमारे पास, ठीक है, ये देख लो, डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट, इधर को देखना तो नेगेटिव, इधर को देखना पॉजिटिव, बस इस साइड पे कुछ है तो नेगेटिव, इस साइड पे है तो पॉजिटिव। फिर उन्होंने क्या बोला है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है, अगर इस डिस्टेंस ऐसे सीधा सीधा इरेक्ट इमेज बनी है, इसके ऊपर है अपवर्ड, तो क्या हमें लेना है इसका हाइट पॉजिटिव। अगर इसके नीचे ये जो ए डैश बी डैश, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर इसके ऊपर कोई भी इमेज बन रही है पॉजिटिव, अगर नीचे तो नेगेटिव। ये बस आपको ध्यान रखना है। फोकल लेंथ के दो केसेस हैं, यहाँ पे आप लिख लो, आपके याद रह जाएगा। फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कनकेव के केस में, 6 केसेस में ये नेगेटिव है ओनली, नहीं सॉरी, हाँ सारे के सारे केसेस में नेगेटिव है ये, वो तो वी हो जाएगा। एफ पॉजिटिव है कौन से केस में, कन्वेक्स के केस में। ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आज न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, ओनली एंड ओनली हम लोग रीडिंग करेंगे। फिर क्या बोला है, ये फॉर्मूला किन सिचुएशंस में वैलिड है, सारी सिचुएशंस में। स्फेरिकल मिरर की आपने कार्टेशियन प्लेन किया होगा, ठीक है, ये आपको सारा कुछ फिल करना होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर मैग्निफिकेशन बोली है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर्स, रिलेटिव क्या देता है, इमेज फॉर्म होता है इसमें विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज, एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ द हाइट, ये इसका फॉर्मूला है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज ओवर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका और भी एक फॉर्मूला नीचे लिखा ही होगा, आई गेस, हाँ नीचे लिखा हुआ है। तो ये भी फॉर्मूला v माइनस यू बाय माइनस वी बाय यू, तो ये भी आपको याद रखना है। दोनों फॉर्मूले भी यूज होते हैं, कभी कभी एक फॉर्मूला यूज होता है, कौन सा यूज हो जाए हमें नहीं पता, तो अच्छे से आपको बताना चाहिए। आज यही तक रीड करते, बाकी कल करेंगे। ओके, तो लास्ट पे हमारे पास क्या है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव, क्योंकि सीधी होगी ना इमेज, हमेशा क्या होगी, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी, मैंने गलत बोल दिया क्या, ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के वो अबव होगा। इमेज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, बट वर्चुअल केसेस में क्या होगा, पॉजिटिव। हाउएवर इट इज सो बी टेकन एज नेगेटिव अगर क्या है, रियल केसेस है, रियल इमेज बनी है। रियल इमेज कैसे बनेगी, डाउनवर्ड, और वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी, अपवर्ड। ठीक है, a negative sign in the value of the magnification indicates that the image is real। अगर मैग्निफिकेशन आपकी नेगेटिव आ रही है तो इससे क्या पता चल जाएगा कि रियल ऑब्जेक्ट है, इमेज रियल है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो हम बोलेंगे कि इमेज हमारी कैसे, वर्चुअल, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, रियल एंड इनवर्टेड। ये आपको याद रखना है, नोट डाउन कर सकते हो आप। बस आगे न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स की अलग क्लास है हमारी, प्रैक्टिस क्लास, उसके बाद क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ तक ही करेंगे हम लोग। पॉज करके आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो, जो भी आपको नोट डाउन करना है, जो आपको लग रहा है कि ये हमें नहीं आता, ये हमें करना चाहिए नोट डाउन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।